अस्सलाम वालेकुम, मैं सलमान चीमा और आप देख रहे हैं चीमा व्लॉग। 11 नवंबर को जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद के बाहर एक खुदकश धमाका होता है जिसमें 12 लोग शहीद और मुतअद्दिद लोग ज़ख्मी होते हैं और उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, जिसकी वजह से माहौल में एक बार फिर खलबली सी मच जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और श्रीलंका की वनडे सीरीज़ जारी है और ऐसे हालात में मुमकिन था कि वनडे सीरीज़ भी ना कंटिन्यू होती और आने वाले दिनों में जो ट्राई सीरीज़ शुरू होनी है, जिसमें आप जानते हैं कि पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें शामिल हैं, जो कि T20 फॉर्मेट में होनी है, वो भी कैंसिल हो जाती। लेकिन जहाँ पे अच्छा काम हो वहाँ पे सराहना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के बड़े अहदेदार, जिनमें मोहसिन नकवी जो कि इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं और साथ साथ PCB के चेयरमैन भी हैं, और इसके अलावा पाकिस्तान के मौजूदा फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ने श्रीलंकन हुकाम को इस बात की यकीन दहानी करवाई गई कि किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा और आपकी टीम की जो है वो सारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हम खुद लेते हैं। जिसके बाद श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, जिसमें बताया गया कि चंद खिलाड़ी सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से वापस जाने की रिक्वेस्ट कर रहे थे। जिसके बाद श्रीलंकन हुकाम ने अपने प्लेयरों से बात की और उनको यकीन दहानी करवाई गई PCB और अथॉरिटी से बात करने के बाद। इस तनाजुर में श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने अपने प्लेयर्स, मैनेजमेंट और स्टाफ को ये इंस्ट्रक्ट किया है कि टूर को मुकम्मल किया जाए और इसके बाद आने वाली जो ट्राई सीरीज़ है उसके लिए भी वहाँ रुका जाए। जबकि आप जानते हैं कि ये सारे मैचेस जो हैं वो सिर्फ पिंडी के ग्राउंड में खेले जाने हैं, और अगर उसके बावजूद भी किसी प्लेयर को रिजर्वेशंस हैं और वो फिर भी वापस जाना चाहता है, अगर वो सिक्योरिटी से तसल्ली नहीं है उसको, तो श्रीलंकन बोर्ड जो है वो उस प्लेयर की रिप्लेसमेंट पे कोई ना कोई प्लेयर जो है वो भेजेगा और इस टूर को मुकम्मल करेगा। और अगर इसके बावजूद प्लेयर्स या मैनेजमेंट या स्टाफ में से कोई भी बंदा अगर वापस जाना चाहे तो जिस तरह का वो एक्शन लेगा उसके हिसाब से उसके ऊपर एक्शन भी लिया जा सकता है बोर्ड की तरफ से। जिसके बाद हम देखते हैं कि PCB की तरफ से एक वीडियो जारी की गई, जिसके अंदर पाकिस्तान के ODI कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी, पाकिस्तान के T20 कैप्टन सलमान अली आगा, साबिक कैप्टन मोहम्मद रिजवान और काफ़ी प्लेयर्स जो उसमें शामिल हैं, जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और उनके प्लेयर्स का शुक्रिया अदा करते हुए नज़र आते हैं कि इस मुश्किल घड़ी में उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट का साथ दिया, पाकिस्तान का साथ दिया। हालांकि टीम पिंडी में ठहरने के बावजूद, जहाँ पे उनके मैचेस भी हो रहे हैं और हमला जो है वो इस्लामाबाद में हुआ है, जो कि आप जानते हैं कि दोनों ट्विन सिटीज़ हैं, उसके बावजूद वो पैनिक नहीं किए और वो वापस नहीं गए। और मेरा ख्याल है कि उन्होंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया और PCB की तरफ से और पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से बहुत ही अच्छा मूव किया गया है कि उन्होंने इस दफ़ा फ्रंट पे आके बात की है, क्योंकि दहशतगर्दी जो है वो किसी एक मुल्क का मसला नहीं है, किसी एक तंजीम का मसला नहीं है, ये एक कलेक्टिव मसला है, पूरी दुनिया का मसला है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक तरफ इस्लामाबाद में हमला हुआ है, जो कि खुदकुश हमला हुआ है। वो बंदा पहले प्रेमिसेस के अंदर जाना चाह रहा था जुडिशल कोर्ट की, लेकिन वो अंदर नहीं जा सका। उसकी CCTV फुटेजेस भी इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं किसी भी मीडिया चैनल पे। और उससे पहले दिल्ली के अंदर एक अटैक होता है जिसमें कार ब्लास्ट होती है, उसमें भी मुतअद्दिद लोग जो हैं वो जाँ भाग होते हैं वहाँ पे भी। तो दहशतगर्दी किसी एक मुल्क का, किसी एक मज़हब का, किसी एक तंजीम का मसला नहीं है, ये एक कलेक्टिव मसला है और हम सारे इसके ख़िलाफ़ हैं। लेकिन जो श्रीलंकन बोर्ड ने किया, जो पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ से कोशिशें की गई, उसको हम सराहते हैं और इसमें क्रिकेट की जीत हुई है, इसमें पाकिस्तान की जीत हुई है। इसके बाद बहुत सारे क्रिकेटर्स जो हैं वो बढ़ चढ़ के सामने आए, जिसमें पाकिस्तान के काफ़ी क्रिकेटर्स जो हैं उनकी आपको ट्वीट्स नज़र आती हैं, जिसमें शोएब अख्तर हैं और बाकी प्लेयर्स हैं। उन्होंने काफ़ी इस चीज़ को सराहा है और इस जेस्चर को एक पॉजिटिव साइन का है आगे आने वाले टाइम के लिए। इसी के साथ साथ कुमारा संगकारा, कौन उनको नहीं जानता, उन्होंने बहुत अच्छी बात की है। उन्होंने जो लास्ट अटैक हुआ था उनके ऊपर, जब पाकिस्तान में टीम आई हुई थी 2009 के अंदर, एक डार्क एरा वहाँ से पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर शुरू हो गया था, जब अगले 10 साल के लिए जो है वो कोई क्रिकेट नहीं हुई थी। और हमें याद है कि 2015 में एक सिर्फ जिम्बाब्वे का टूर हुआ था और उसके बाद ऑफिशियली 2017 से टूर होना शुरू हुए थे, वो भी श्रीलंका की टीम पहले आई थी। अगर हम दहशतगर्दी की बात कर ही रहे हैं तो इसी से रिलेटेड हम बात करते हैं कि माजी में होने वाले जो वाक़यात हुए हैं, कि जहाँ जहाँ पे टूर्नामेंट्स होते रहे हैं और उस टूर्नामेंट्स या उन सीरीज़ के दौरान उन मुल्कों में या उन शहरों में अटैक्स हुए हैं और उसके बावजूद भी गेम को फ़र्क नहीं पड़ा, गेम चलती रही है। और ऐसा ही होना चाहिए, हमें दहशतगर्दी को मिल के हराना है और इसी तरह ये हराया जाएगा। जैसे कि सर फहरिस्त मैं रखूँगा 1996 में जो कोलंबो अटैक हुआ था, एक बैंक के अंदर वो अटैक होता है जिसमें 91 लोग जो हैं वो जाँ भाग होते हैं और बताया जाता कि 1400 से ज़्यादा लोग उसमें ज़ख्मी थे। और कोलंबो के अंदर वो अटैक हुआ। और आप जानते हैं कि 1996 का जो वर्ल्ड कप है वो पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका के अंदर मिल के करवाया गया था, जिसके असर ये नज़र आए हमें, वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने श्रीलंका के साथ खेलने से मना कर दिया, जिसके नतीजे में श्रीलंका को उन दोनों मैचेस में 2-2 पॉइंट्स मिले और श्रीलंका अगले राउंड में क्वालिफाई कर गया।
लेकिन उसके बावजूद भी क्रिकेट वहाँ नहीं रुकी। अगर उन दो मुल्कों ने वहाँ खेलने से मना किया तो जैसे ही वो वर्ल्ड कप ख़त्म होता है, हम जानते हैं कि उस वर्ल्ड कप का फाइनल पाकिस्तान में हुआ, श्रीलंका ने वो वर्ल्ड कप भी जीता, और जैसे ही वो वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ उसी साल पाकिस्तान ने श्रीलंका का टूर किया। और मुश्किल हालात में किया, जिधर एक तरफ कर्फ्यू लगे हुए थे और कोई टीम वहाँ पे जाना नहीं चाहती थी। इवन के वर्ल्ड कप्स के दौरान दो टीमें, जैसे मैंने आपको बताया कि वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका के ख़िलाफ़ खेलने से मना कर दिया था और श्रीलंका को वॉक थ्रू दिया गया उन दोनों गेम्स के अंदर। पाकिस्तान इन सख्त हालात के बावजूद श्रीलंका गया और वहाँ जाके पाकिस्तान ने मैचेस खेले। तो ये आप एक ट्रेंड सेट करते हैं। पाकिस्तान ने ये चीज़ पहले करके दिखाई है, इसीलिए अब बाकी टीम्स में इतनी हिम्मत है कि वो हमें इस चीज़ का पे बैक करते हैं। लेकिन बहरहाल जो भी है, उनकी तरफ से एक बहुत अच्छा जेस्चर है। उनके लिए बहुत आसान था, वो इजीली यहीं पे टूर को ख़त्म करके वापस भी जा सकते थे। जो जिम्बाब्वे की टीम आई है वो भी वापस जा सकती थी। शायद पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर क्रिकेट के दरवाजे बंद हो जाते, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं जो पाकिस्तान में अटैक हुआ 2009 के अंदर, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया। वो अटैक किसको नहीं याद। श्रीलंकन टीम की बस के ऊपर अटैक होता है, अंपायर्स के ऊपर अटैक हुआ, फिर हेलीकॉप्टर ग्राउंड के अंदर आते हैं और प्लेयर्स को बैठा के एक सेफ़ एनवायरनमेंट में लेके जाया जाता है। और वो नज़र आ रहा था कि हेलीकॉप्टर यहाँ से नहीं उड़ रहा, यहाँ से पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो उड़ रही है और जो पाकिस्तान के अंदर से जाती हुई नज़र आ रही है। और वही हुआ। अगले 10 साल के लिए पाकिस्तान का होम ग्राउंड जो है वो यूएई बन गया। अगले 10 साल के लिए पाकिस्तान क्रिकेटर्स भी और पाकिस्तान क्रिकेट के जो फैंस हैं वो क्रिकेट से महरूम हो गए, जो कि अपने हीरोज़ को देखना चाहते थे। बहुत बड़ी चीज़ होती है ये कि अगर आपके मुल्क के अंदर आपकी गेम्स ना हो रही हों और आपकी टीम को सिर्फ बाहर के मुल्कों में जाके खेलना हो, बहुत मुश्किल चीज़ होती है। मई 2017 के अंदर, जब आपको याद है चैम्पियन ट्रॉफी जारी थी, मैनचेस्टर एरिना के अंदर बॉम्बिंग होती है जिसमें 22 लोग मारे जाते हैं और 1000 से ज़्यादा लोग वहाँ पे ज़ख्मी होते हैं। लेकिन उसके बावजूद चैम्पियन ट्रॉफी का जो मेला था वो सजा रहा, मैचेस होते रहे, जो कि एक अच्छी बात है, मैचेस होने चाहिए। और इस तरह की बुज़दिलाना हरकत से कभी भी प्रोडक्टिविटी के काम रोकने नहीं चाहिए। हाँ, आप सिक्योरिटी को ज़रूर बेहतर बनाएं, वो आपको बनानी भी चाहिए, लेकिन ये नहीं कि अगर इस तरह की चीज़ हो जाए तो आप बाकी हर चीज़ को बंद करके बैठ जाएं। इसी तरह हम देखते हैं तो 3 जून 2017 को लंदन ब्रिज पे अटैक होता है जिसमें 8 लोग मारे जाते हैं और काफ़ी लोग उसमें भी ज़ख्मी हुए। जबकि दूसरी तरफ उसी दिन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का नहायत ही इंपॉर्टेंट वनडे मैच खेला जा रहा था जो कि चैम्पियन ट्रॉफी का था। सो ऐसे हालात में हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करना शुरू कर देते हैं जब भी कोई ऐसा दहशतगर्दी का वाक़या होता है, या किसी एक मुल्क को टारगेट करना शुरू कर देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अभी ये फहरिस्त बहुत लंबी है, अगर हम इस पर बात करें तो बहुत आगे तक बात जाएगी। न्यूजीलैंड के अंदर वहाँ पे मस्जिद में अटैक हुए, वो टूर कॉल ऑफ हो गया, बहुत सारे वाक़यात आपको ऐसे के मिल जाते हैं। लेकिन ये कि किसी एक को टारगेट करने से, किसी एक की क्रिकेट बंद करने से कोई हल नहीं होगा। बहुत अच्छा किया पीसीबी ने, लाउड एंड क्लियर एक मैसेज दिया सारी दुनिया को, और यहाँ पे श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की और उनके प्लेयर्स की जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है कि उन्होंने इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान क्रिकेट का साथ दिया, पाकिस्तान का साथ दिया। जैसे मैंने पहले कहा है कि दहशतगर्दी किसी भी एक कम्युनिटी का मसला नहीं है, ये हर जगह पे होती है और मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर ये चीज़ होती रही है। जैसे मैंने अभी आपको एक लंबी फहरिस्त बताई है, मुख्तलिफ वाक़यात बताए हैं जिसके अंदर चैम्पियन ट्रॉफी जैसे बड़े टूर्नामेंट्स भी शामिल हैं। तो किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करना, किसी एक मुल्क को टारगेट करना, मेरा ख्याल है बहुत बड़ी ज़्यादती है। ऐसे वाक़यात हर जगह हो सकते हैं और होते भी आए हैं। हमने देखा है कि अक्सर मैचेस के अंदर क्राउड इतना गुस्से में आ गया कि उन्होंने ग्राउंड के अंदर आग लगा दी। बहुत सारी जगहों पर हमने देखा क्राउड कुर्सियाँ मारने पर आ गया। तो ऐसे मामला, ऐसे मेंटालिटी के लोग हर जगह अवेलेबल होते हैं। उन लोगों का इलाज किया जाना चाहिए, ना कि आप एक पूरी चीज़ को, पूरे सेटअप को ही ख़त्म कर दें। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में ऐसे नाखुशगवार वाक़यात ना हों और जो चीज़ें दुनिया में बेहतरीन तरीके से चल रही हैं उनको उसी तरह चलने दिया जाए। इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।